स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। तो शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। विकास के शरीर से 3 गोलियां आर पार हुई। पुलिस की पहली गोली विकास के कंधे पर लगी। विकास के शरीर पर 10 जख्म। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है 6 जख्म गोली के, जबकि 4 जख्म जमीन पर गिरने के। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, विकास दुबे मामले से जुड़ी हुई, विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़ी है, क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। तमाम सवाल जो है जो खड़े किए जा रहे थे उसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए काफी कुछ साफ हो जाएगा। अब ये कहा जा रहा है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें खुलासा हुआ कि विकास के शरीर से 3 गोलियां जो हैं वो आर पार हुई थी। पुलिस की पहली गोली विकास के कंधे पर लगी। विकास के शरीर पर 10 जख्म के निशान भी थे। 6 जख्म गोली के, जबकि 4 जख्म जमीन पर गिरने के। और संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। कई संशय जो है वो बने हुए हैं इस एनकाउंटर को लेकर। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? क्या कुछ पोस्टमार्टम में सामने आ पाया है? देखिए, साफ तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं उसमें 3 गोलियां विकास के शरीर के आर पार हो गई थी और गोलियां जो है सामने से लगी थी। तो ये साफ है कि विकास जो है एसटीएफ की टीम से लोहा लेते हुए सामने से गोली लगने का मतलब ये माना जा रहा है कि एसटीएफ और विकास आमने सामने थे। पहली चीज। दूसरी चीज, दाहिने कंधे से एक गोली लगी थी और सीने में जो है उसके बाईं तरफ जो है गोली आर पार हो गई थी। तो साफ तौर पर अभी ये नहीं बताया जा सकता है कि कितनी दूर से गोली मारी गई है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। और इसमें ब्लैकमेलिंग का भी कोई जिक्र इस तरीके का नहीं है कि जो किस रेंज में गोली मारी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये इसमें साफ होती है कि विकास ने जब भागने की कोशिश करी और जिस तरीके से पुलिस का कहना था कि वो पुलिस के ऊपर फायर कर रहा था, तो साफ तौर पर सामने से गोलियां जब विकास को मारी गई तो ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो भागने की कोशिश में जब उसने बैक रिवर्ट फायर पुलिस पे किया, पुलिस के फायर से बचने के लिए, अब ये गोलियां विकास को पुलिस की तरफ से लगी हैं। और दूसरी चीज ये है कि 6 जख्म ऐसे हैं जिसमें कि मतलब ये कहा जा रहा है कि कई जख्म में जो है वो गोलियों से नहीं होकर के वो जो है गाड़ी पलटी थी, जो कि एसटीएफ की गाड़ी जिसमें विकास को बिठा के लाया जा रहा था, वो गाड़ी पलटने से भी कई ऐसे जख्म हैं जो विकास को हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है कि विकास के 3 गोलियां जो है आर पार हो गई थी। दाहिने कंधे से 1 और सीने के बाईं तरफ आर पार 2 गोलियां। मतलब ये जो गोलियों का आर पार होना ये सामने आई है चीज। और साफ तौर पर सामने से गोलियां लगने से खुलासा हो रहा है कि एसटीएफ से आमने सामने किस तरीके से विकास मोर्चा ले रहा था, उनकी बंदूक छीन के और उन्हीं के ऊपर। यानी कि अब ये कहा जा सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो तमाम सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा था, तमाम और लोग खड़े कर रहे थे, उसको लेकर थोड़ा क्लियरेंस अब मिल जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र हो चुका है कि वो जख्मी भी हुआ था। और जो जिक्र किया गया था पुलिसकर्मियों की तरफ से कि गाड़ी पलटी थी, उसके बाद विकास से भागने की कोशिश की थी, हथियार छीनने की कोशिश की थी। कम से कम इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये तस्वीर तो साफ हो रही है कि गाड़ी वाकई में पलटी थी, जिसके जरिए उसको चोट लगी थी। बिल्कुल साफ तौर पर गाड़ी पलटने के बाद की जो चोटें हैं वो अलग से इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिनका जिक्र किया गया है। लेकिन साफ तौर पर ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से विपक्ष इस एनकाउंटर पे सवाल उठा रहा था, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विकास को गोलियां जो है उस फ्रंट से सामने से लगी हैं, तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरीके से वो एसटीएफ से आमने सामने फायरिंग कर रहा था और जो है लगातार भागने की कोशिश में, जिसमें कि आत्मरक्षा में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी और उसकी गोली आर पार शरीर की हो गई। तो जिस तरीके से ये विपक्ष के सवाल थे कि विकास के एनकाउंटर को लेकर के, तो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जाहिर होता है कि जिस तरीके से आमने सामने जो फायरिंग का बात सामने आ रही है, सामने से गोली लगना, तो साफ तौर पे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं विकास के द्वारा किस तरीके से इतने बड़े अपराध को अंजाम देने के बाद भी कहीं ना कहीं सरेंडर जो करने नहीं था, वो मौका मिलते ही उस गाड़ी से निकला, उसने एसटीएफ की पिस्टल छिनाई और उसी पिस्टल से वो फायरिंग करने लगा पुलिस के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि कितना शातिर अपराधी था विकास, इस बात का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब उसको एसटीएफ वहां से लेकर के आ रही थी और गाड़ी पलटने के बाद जिस पूरी घटना का किस तरीके से उसने फायदा उठाया और फायदा उठा के भागने की कोशिश करी।